अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये नावल अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कुछ महीनों बाद वो दोनों वापस लौट आए थे अपनी फैमिली में। शाबीन नहीं आना चाहता था मगर अशीक ने उससे मना ही लिया था, क्योंकि रोज़ ही आगा साहब, सुहेल साहब और शहनशाह साहब कॉल करके उन्हें वापस आने की दरख्वास्त करते थे। आखिरकार शाबीन ने हथियार डाल दिए थे। वो हंसी खुशी काजमी मैंशन में रह रहे थे। सब मामूल पर आ गया था। वो दोनों एक ही मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ काम कर रहे थे। अशीक ने CIA को हैर आबाद कर दिया था, क्योंकि वो अपने मुल्क में आना चाहती थी और अपने मुल्क के लिए फ़राइज़ अंजाम देना चाहती थी। शाबीन ने उसे काफ़ी रोका था मगर वो तो बहुत ज़िद्दी हो गए थे। एक चीज़ मेरी समझ से बाहर है। मेरी दोस्त मनाल कहती थी कि धीरे धीरे वक्त के साथ मर्द की मोहब्बत में कमी वाक़ई होने लगती है, मगर आपको देखकर ऐसा नहीं लगता। उसको देखते हुए प्यारे से लहजे में बोली थी। उसे कुछ देर उसकी ग्रीन आंखों को देखता रहा जिनमें बहुत चमक थी। आपकी गलत फहमी है एंजल, और वक्त के साथ इस मोहब्बत में सिर्फ इजाफा होगा। मैं कैसे मान लूँ? अच्छा ये बताएं, मैं अब भी कितनी अजीज हूँ आपको? अब उसका हाथ थामते हुए अपने हाथ में लेती हुई बोली। वो जो घुटनों के बल बैठा उसे पहले ही बहुत प्यारा लग रहा था। उसके एक आईब्रो उठाने पर अशीक का दिल पिघला था। अगर कभी मुझे ऐसी आजमाइश से गुजरना पड़ा जिसमें मुझे आप में और मेरी किसी बहुत ही खास शय में किसी एक का ऑप्शन को चुनना पड़े तो मैं आपका इंतखाब करूंगा, चाहे वो कीमती शय मेरी जान ही क्यों ना हो। उसके हाथ पर हाथ रखता हुआ उसकी आंखों में देता स्पॉट लहजे में बोला था। अशीन ने मोहब्बत से उसको देखा था। चलें? वो उठता हुआ उसका हाथ थमता हुआ बोला। वो बेंच से उठी थी जब उसका सर चुकराया था। उसे पहले कि वो गिरती उसे अपने मजबूत बाजू में थाम चुका था। उसकी नजरों के सामने सब धुंधला गया था। उसने धीरे से आंखों को खोला था। वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसकी नब्ज देख रही थी। क्या हुआ था मुझे डॉक्टर, प्लीज बताएं, वो जल्दी से उठती हुई बोली, जबकि डॉक्टर ने उसे मुस्कुराकर देखा था, जबकि उसकी परेशानी में मजीद इजाफा हुआ था। आप प्लीज बाहर चलें। आपके हस्बैंड ने पूरे स्टाफ को बहुत परेशान किया हुआ है। वो हमें सस्पेंड करवा देंगे। इससे पहले उन्हें सब बता देते हैं। डॉक्टर मुस्कुराती हुई उसे लेकर बाहर आई थी। वो चेयर से उठा था उन्हें बाहर आता देखकर। क्या मेरी वाइफ ठीक है? उसका हाथ थामता हुआ डॉक्टर की तरफ देखता हुआ बोला, जिस पर डॉक्टर मुस्कुराई थी। मुबारक हो, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। अशी ने सर उठाकर उसको देखा था, जिसके एल्बो पर इतनी प्यारी मुस्कान फैली थी कि वो एक पल को उसकी मुस्कान में ही गुम हो गई थी। और अब आपको अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना है। ये इनकी चेकअप फाइल है, आपको हर वीक यहाँ आकर चेकअप करवाना है। डॉक्टर उसकी तरफ फाइल बढ़ाती हुई दोनों को मुबारकबाद दे के जा चुकी थी। शाहवीन ने मोहब्बत भरी नजर उसको देखा था, जिसके गाल सुरख पड़ रहे थे। लबों से मुस्कुराहट जाने का नाम नहीं ले रही थी। शुक्रिया मेरी जान, मुझे इतनी बड़ी खुशी देने के लिए। उसकी पेशानी पर लब रखता हुआ मुस्कुराया था। वो मुस्कुराते हुए नजर झुका के थी। 8 महीने बाद। अस्सलाम वालेकुम। उसे देख वो जल्दी से बोली थी। वालेकुम सलाम, आए। वो आगे बढ़ गया था। वो उसके पीछे चलती थी। कैसी हैं आप? और अशी कैसी है? घर सब कैसे हैं? वो विंडो से बाहर देखती वो बोली, सब ठीक है। आपने क्यों मेरी बात मान ली? आप जानते हैं मैंने माजी में बहुत तकलीफें दी हैं। जब आपने अपनी अम्मी से मिलने की शर्त रखी तो मैं खासा हैरान हुआ। आखिर आप इतने सालों बाद उनसे मिलकर क्या करना चाहती हैं? वो कुछ देर बाद बोला था और वह उदास हुई थी उसके सवाल पर। क्योंकि इन सब की जिम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने जो कुछ किया मेरे लिए किया। मेरी जिद थे आप, और मैंने बचपने में शायद ज्यादा ही जिद कर दी जो उन्हें ऐसे कदम उठाने पड़े। इसलिए मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। मारिया ने उंगलियां चटहाते हुए शर्मिंदगी से कहा। और क्या आपके भाई को बदगुमान नहीं, बदगुमान भी उन्होंने आपकी वजह से किया था? राइट। उनके दिल में नफरत थी अशीक के लिए, जिसे उन्होंने आपकी जिद का नाम दिया। सच तो ये है कि वो अंकल की दूसरी शादी वाली बात दिल पर लेके थी। आप शायद ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे मिलना चाहूंगी। एक रूम का दरवाजा खोलते हुए वार्डन वहां से चली गई थी। मारिया ने बेजान कदमों के साथ अंदर दाखिल हुई थी। तो यहाँ क्या कर रही है कमजा? तेरी वजह से मैं यहाँ हूँ। मार डालूंगी मैं तुझे, मार डालूंगी तुझे। तुम ही मर जा, निकल जा। तेरी अशीक मर जाएगी। हा हा हा। वो जाते जाते पलटा था उनकी बात सुनकर। मेरी बदवा है तेरी बीवी मर जाए, तेरी औलाद मर जाए, तेरा खानदान मर जाए, तू मर जाए। घर चले भाई, मुझे अपनी फैमिली के पास जाना है। मारिया जल्दी से आंखें साफ करते हुई धीमे लहजे में बोली थी, और वो गाड़ी को काजमी मैंशन की तरफ मोड़ चुका था। कुछ दिन बाद वो धीमे कदमों के साथ सीढ़ियां उतर रही थी जब उसका पैर स्लिप हुआ था। किसी ने उसे गिरने से बचाया था। एक पल को तो उसकी धड़कन ही रुक गई थी। वो तो गिरता देखकर, मगर फिर उसकी जान में जान आई थी। मारिया ने उसका बाजू पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों से आराम से उतारा, उसे सोफे पर बिठाया। अशीक ने उसका हाथ थामा था। थैंक्स, अगर आज आप ना होती तो शायद। उसको देखते हुए मुस्कुरा कर बोली थी, मैंने माजी में जो कुछ किया उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ अशीक, मुझे माफ कर दो। या ना, तुमने मुझे माफ कर दिया ना तुमने? बोलो ना अशीक, माफ कर दिया ना मुझे? मारिया ने उसे देखते हुए कहा, जिस पर उसने मुस्कुराकर सर हिलाया था। अचानक ही उसके चेहरे से मुस्कान गायब हुई थी। वो लंबे सांस लेते हुए हाथ से किचन की तरफ इशारा कर रही थी, जबकि दूसरा हाथ वो पेड़ पर रखे कुरा रही थी। अपनी बेगम उसको देखती रुकी थी। चची जान,
वो कराहती हुई उन्हें इशारा करने लगी। अपनी बेगम जल्दी से उसके पास आई थी। मारिया भी किचन से बाहर निकली थी। भैया गाड़ी निकलवाएं जल्दी। मारिया की आवाज पर हर्ब और बाकी सब बाहर आए थे। जारा ने शाबी को कॉल की थी जो ऑफिस में इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए गया हुआ था। भाई अशी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, हम सब सिटी हॉस्पिटल जा रहे हैं। जय अल्फाज सुनने की देर थी, वो फोन कान से हटाता हुआ जल्दी से अपनी चेयर से उठा था। वो गाड़ी को तेज स्पीड से हॉस्पिटल की जाने दौड़ा चुका था। क्या हुआ है डॉक्टर, कैसी है अब मेरी वाइफ? वो फिक्रमंदी से डॉक्टर से दरियाफ्त करने लगा जो बेहद परेशान थे। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन आपकी वाइफ की कंडीशन बहुत डेंजरस है। हम आपकी वाइफ और बेबी में से किसी एक को बचा सकते हैं, हमें अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर की बात सुनकर उसके हाथ ठंडे पड़े थे। मैं अपनी वाइफ से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया था। वो संजीदगी से अंदर आया था। शायरी आप जानते हैं डॉक्टर क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं और आप प्लीज साइन कर दें और परमिशन दे दें ऑपरेशन की, हमारे बेबी को बचा लें। उसकी पेशानी पर बाल पड़े थे। अशी की बात सुनकर चेहरे के साथ नीली हैसल आंखों में सर्द मैरिज आई थी। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, ऐसा कभी होगा नहीं, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा करने के बारे में। यहाँ ऐसी बात करने का कोई जवाब नहीं था अशीक, मैं खो ही नहीं सकता अपनी जीने की वजह, बहुत बार खो चुका हूँ आपको मैं अशीक। वो उसका हाथ थामता हुआ स्पॉट लहजे में बोला था। शाह मेरी बात सुने, हम बहुत वक्त साथ गुजार चुके हैं राइट? मैं खुश हूँ इन लम्हात के लिए जो मैंने आपके साथ गुजारे हैं, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत और पुरसकून लम्हात में से थे। आप प्लीज परमिशन दे दे, मेरे बेबी को बचा ले, इस नन्ही सी जान को बचा ले। उसके हाथ से हाथ निकालती हुई उसके सामने हाथ जोड़ती हुई रोती हुई बोले थे। वक्त गुजार लिया तो मोहब्बत खत्म, क्या सोच रही हैं आप? और क्या मेरी मोहब्बत आपके साथ वक्त गुजारने की मोहताज थी? बहुत बड़ी गलती कर रही हैं आप ये सोचकर मैं पूरी जिंदगी भी गुजार दूं आपके साथ तो वो मुझे कम लगेगी। मैं कभी परमिशन नहीं दे सकता इस कंडीशन की, और अगर आपको कुछ हुआ तो मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ कि मैं खुद को भी एक सेकंड जिंदा नहीं रखूंगा, लिहाजा आप सोच लें आपको क्या करना चाहती हैं। वो उठता हुआ स्पॉट लहजे में बोला। अशी की आंखों से आंसू फिर से जारी हुए थे। आपकी वाइफ फिर कभी मां नहीं बन पाएगी सर, अगर इस वक्त हम अबॉर्ट करते हैं। उसका कदम साकत हुए थे। डॉक्टर की आवाज सुनकर अशीक ने लंबा सांस लिया था। उसे लगा था जैसे किसी ने उसकी तेजी से दरते दिल पर जरब लगाई हो। क्या आप अपनी वाइफ के साथ पूरी जिंदगी बगैर औलाद के रह सकते हैं? डॉक्टर ने उसको देखते हुए पूछा था। वो आंखें मीचता हुआ सर आ बढ़ चुका था। क्या आप अब भी अपनी वाइफ को अपनी औलाद पर तरजीह देंगे मिस्टर शाबीर काजमी? आई अंडरस्टैंड आप अपनी वाइफ से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त आपको फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। क्या अब भी आपको अपनी वाइफ को बचाना चाहते हैं? आप मेरी वाइफ को बचाएं, संजीदगी से कहते हुए कमरे से बाहर निकला था। अशीक ने नम आंखों से उसको देखा था, जबकि डॉक्टर ने संजीदगी से उसको देखा था। आप बहुत लकी हैं मैम, आपके हस्बैंड इतना प्यार करते हैं आपसे। रात के 10 बज रहे थे। वो गैलरी में वेटिंग चेयर पर दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाए बैठा दुनिया से गाफिल गहरी सोच में था। घर वालों को बहुत मिनटों के बाद उसने घर भेजा था। सिर्फ आफरी बेगम और जारा यहाँ मौजूद थी। मरजान और हरसा को घर ड्रॉप करने गए थे। उसने संजीदगी से सर उठाकर सुरही माइल आंखों से अफरीन को देखा था जो उसके कंधे पर हाथ रखे थी। उसकी तवज्जो हासिल करके उसके साथ बैठी थी। बेटा आपको पता है मुश्किल वक्त हमेशा आजमाइश की घड़ी होता है। वो सर हिला गया था धीरे से। मैं कई बार इन आजमाइशों से गुजरा हूँ। वो सर झटकता हुआ बोला। हर शख्स का कोई ना कोई इस्माइल होता है जिसको अल्लाह की राह में कुर्बान करना बहुत मुश्किल होता है, मगर उसे कुर्बान किए बिना अल्लाह का कुर्ब नसीब नहीं होता। किसी का माल, किसी की औलाद, किसी का नफ्स, किसी का ओहदा और किसी का प्यार, इसके इस्माइल होते हैं। दुनिया में आजमाइशें इन्हीं के लिए हैं जिन्हें अल्लाह चाहता है, और कुर्बानी और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। वो अपनी बेगम की बात सुनता सर को धीरे से हिला चुका था। आप ठीक कह रही हैं। वो संजीदगी से अपने हाथों की उंगली को उलझाता हुआ बोला। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। जो उन्हें मंजूर होगा वही होगा, बस दुआ करो। बेशक चची जान ठीक कह रही हैं भाई। वो साड़ी हिलाता हुआ स्पॉट नजर से किसी गैर नई नुक्ते को देखने लगा। वह घुटनों पर बाजू रखकर सर हाथ में गिराए बैठा था जब उसके कानों में छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई थी। आपने बेगम और जाना ने एक दूसरे को देखा था। ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला था। कुछ देर बाद डॉक्टर्स का चेहरा जिस बात से आड़ी था वो अपनी जगह से उठा था। डॉक्टर ने दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। सर आपका बेटा। नर्स सफेद कमल में इस नन्ही से जान को उठाए उसके पास आई थी, जो बहुत हेल्थी था। गोरा चिट्टा दूधिया रंगत बिल्कुल शाबीर पड़ गया था और आंखें बंद किए वो सुकून से सो रहा था। आफरीन बेगम और जारा ने मुस्कुराते हुए बिस्मिल्लाह कहकर उसे लिया था, मगर वो तो इस तरफ देख ही नहीं रहा था। वो बोझल कदमों के साथ चलता हुआ उसके बेड की जानिब आया था। उसकी आंखें बंद थी, दोनों हाथों ने ब्लैंकेट को मुट्ठी में बीचा हुआ था। चेपा बाल बिखरे हुए थे। उसने कांपते हुए हाथ के साथ उसके चेपा बिखरे हुए उसके गोल्डन बालों को हटाया था। उसकी आंखें बंद थी। उसका हाथ पकड़ता हुआ उसके चेहरे पर हल्का सा झुका था। दूसरे हाथ से उसने उसके सुरख रुखसार को छुआ था जिस पर आंसू बहते बहते सूख गए थे। कोई मुआवजा ही हुआ है मिस्टर शाबीर, वरना ऑपरेशन में भी बहुत खतरा था, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे कि उन्हीं का मुआवजा है ये जो आप आज अपनी वाइफ और उसका बच्चा दोनों से सलामत है। डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहा था। उसने तशकर बड़ी नजर से ग्लास वाल से आसमान को देखा था। ये क्या हाल बना रखा है आपने शाह? उसका हाथ पकड़ती वो हफ्की से बोली थी।
वो संजीदगी से उसे देता हुआ बस मोहब्बत सा मुस्कुराया था। इतना प्यार करता है शाबिर हैदर काज़मी अपनी बीवी से कि जब भी उसकी बीवी को कुछ होता है वो इतना हैंडसम डैशिंग लुक भूल कर एक आम सा इंसान लगने लगता है। वो आंखें सुखड़ती उसे देखती हुई बोली थी, डैमिट, अगर आज आपको कुछ हो जाता ना, मैं खुद को किसी गाड़ी से कुचलने को तैयार था। अच्छी के लब्बों से मुस्कुराहट एक पल में गायब हुई थी। उसकी ऐसी बात सुनकर, सोच कैसे लिया आपने ये सब? नहीं बोलती मैं आपसे। वह खफा हुई और सर को फेरा। उसके हाथ में उंगलियां उलझाए वह मोहब्बत से उसे देख रहा था और वो दोबारा उसे देखने लगी। मैंने सोच लिया है कि हमें एक ही बच्चा बहुत है। अर्शी ने हैरत से उसे देखा था। जिस तकलीफ से आज आप गुजरी हैं, अगर मैंने दोबारा आपको इस हाल में देखा तो मैं तो मर ही जाऊंगा, आई स्वेयर। अर्शी की आंखों में आंसू आए थे। प्लीज डोंट कराए। आपने हमारा बेबी देखा? कैसा दिखता है वो? अर्शी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो धीरे से सर हिला गया था। क्यों नहीं देखा शाह? वो आईब्रो उठाती हुई हल्की से बोली, मैं पहले देखना चाहता था कि मेरी एंजल कैसी है। उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला था। अर्शी ने मोहब्बत भरी नजर से उसे देखा था। वो उसकी पेशानी पर झुकता हुआ मोहब्बत की मोहर साबित कर गया था। 4 महीनों बाद, चची इसकी आंखें तो देखे। कशिश उसके करीब बैठी उसे हैरानी से देखती हुई बोली थी। अर्शी ने मुस्कुराते उसको देखा था। इसकी आंखें ना बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी हैं। ये मेरी बार्बी डॉल है। कशिश ने उसके गोल मटोल गालों पर होंठ रखते हुए कहा। वो छोटे से हाथों को उसके चेहरे पर लगाता हुआ मुस्कुराया था। अरे वो हंस रहा है। अर्शी मुस्कुराती हुई उसके पास आई थी। शाबिर फ्रेश होकर बाहर आया था। उसने मुस्कुराता देखकर उसको सुकून मिला था। शाह देखें कैसे स्माइल कर रहा है आशर। उसके बुलाने पर उसके करीब रुका था। जो शाह को देखकर मुस्कुराया था। अर्शी ने उसको उठाया था। शाबिर ने मुस्कुराते हुए उसकी थोड़ी पर अंगूठा रखा था, जिस पर उसकी मुस्कान और गहरी हुई थी। चाचू, आपने इसका नाम आशिर क्यों रखा? इसका नाम बार्बी डॉल रखना था ना? कशिश मनमनाई। वैसे आपने भी मुझे वजह नहीं बताई कि आपने हमारे बेबी का नाम आशिर क्यों रखा? अशीक ने आंखें घुमाकर उसकी नीली आंखों को देखते हुए पूछा। कशिश ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा था। आशिर का आइन दरअसल अशीक का आइन है। आशिर का अलिफ दरअसल एंजल का है और आशिर का शीन दरअसल शाह का है। शाह का शीन है और आशिर का रे दरअसल वीर का रे है। अशीक ने हैरानी से उसको देखा था। कशिश कमरे से भाग गई थी। वो मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर सर टिकाता हुआ आशिर को देखते हुए मुस्कुराया था। इतना प्यारा नाम कब सोचा आपने शाह? अशीक ने उसको देखते हुए सोचा था। ये नाम मैंने तब सोचा था जब हम आपसे बहुत दूर थे, एक दूसरे थे, जब आपकी यादों के सहारे मैं जी रहा था, जब आपको देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। अशीक ने लब वाक करते हुए देखा था, जो गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोल रहा था। तेज कदमों के साथ पुलिस स्टेशन से निकलता हुआ वो अपनी कार में बैठा था। उसके साथ मिस्टर रिचर्ड, मनवर साहब और कचमाला बेगम भी थे। पुलिस स्टेशन का खुला दरवाजा जब मंजर पेश कर रहा था, कांस्टेबल और बाकी सारे पुलिस ऑफिसर बेजान पड़े हुए थे। कुछ फर्श पर तो कुछ अपनी सीटों पर बेजान पड़े हुए थे। कमाल करते हैं डीएसपी साहब, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर लेंगे, मिस्टर रिचर्ड ने सीट से पुछ लगाते हुए सुकून से कहा, जबकि मनवर साहब मुस्कुरा दिए थे। मैंने फ्लाइट्स की टिकट बुक करवा ली है। हमारे पासपोर्ट भी बदल गए हैं। बस गेटअप चेंज करना है और हम आज ही वापस रूस जा रहे हैं। बाढ़ में गई नौकरी, मैं इतना तो कमा ही चुका हूँ कि आराम से बैठकर खा सकूँ। आखिरकार वो ऐशो इज्जत की जिंदगी मैसर आ ही गई मुझे। पूरी जिंदगी 2 नंबरी करने का कोई तो फायदा हुआ। हा हा। डीएसपी साहब ने मकरू कहकर लगाया था। उसका ये कहकर अर्श तक गया था। न जाने कितने लोगों को सताया था इस गलीस इंसान इस दौलत के लिए। सही काम मरजान और शाह के जहन में भी नहीं होगा कि हमारा आखिरी आदमी बाकी था जिस तरफ इनका ध्यान भी नहीं गया होगा। और देखो उसका नतीजा ना सिर्फ सजा से बच गए बल्कि हमेशा के लिए आजाद हो रहे हैं। मनवर साहब ने पुरजोश लहजे में कहा था। शुक्र है दूसरी जेल मुंतकिल से पहले ही हम छूट कर आ गए यहाँ। रिचर्ड ने कहकर लगाया। डीएसपी साहब गाड़ी ड्राइव करते हुए हंस रहे थे। उनके साथ कचमाला बेगम ना चाहते हुए भी उनके साथ चल दी थी। आखिर क्या बचा था उनके पास अब सिवाय अपनी किस्मत और सजा से भागने के लिए? आसमान पर बादल गरजे थे और आंधी चल पड़ी थी। मंजर को धुंधला देने वाली इस आंधी ने सबको हैरान किया था। हर तरफ मट्टी थी। कुछ देखने से कासर थे। सब लोग यहाँ वहाँ दौड़े थे। कचमाला का दिल तेजी से धड़का था। वो खुदा के कहर से डरी थी आज। आ माहौल में दिल हारी चीखें गूंजी थी। एक ही पल में उनकी गाड़ी आग की लपेट में आई थी। आग लगने इन गुनाहगारों वजू से चीखते चिल्लाते गाड़ी से खुद को बचाने की कोशिश में थे और चीख रहे थे, मगर लोग खामोश तमाशाई बने खौफजदा नजर से उनका अंजाम देख रहे थे। एक आदमी कुछ फासले पर रुका हुआ था। अपने ऑयल टैंकर को देखते हुए वो तो चाय पीने के लिए ही पास के होटल पर रुका था। गाड़ी ना जाने कैसे अपने आप यहाँ तक चल आई थी। गाड़ी में तो कोई था भी नहीं। फिजा में कुछ देर इन गुनाहगारों की चीखें गूंजी थी और फिर मौत सा सन्नाटा छा गया था। एक सफेद लिबास में मलबूस दरवेश बुजुर्ग लोगों के हजूम में रुके थे। उनकी पुरनूर आंखों ने उनकी जलती गाड़ियों को देखा था। याद रखें, यह दुनिया मुकाफाते अमल है। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं या उसके साथ ज्यादती करते हैं तो उसी मिनट के 60वें सेकंड में आपका काउंटडाउन शुरू हो जाता है। बेशक मुकाफाते अमल दस्तक नहीं देती और ना ही उसे किसी दर के खुलने का इंतजार होता है। ये तो जहां जाती है अपने लिए दरवाजा खोल लेती है। याद रखो, जो कुछ आज तुम दूसरों के लिए करोगे कल वो तुम्हारे साथ होगा। इसलिए किसी की जिंदगी
जहन्नम बनाकर किसी को बर्बाद करके सुकून से जीने की सोच अपने दिलो दिमाग से जला दो। वो पाक ज़ात साहब का बराबर हिसाब करता है और बेशक वो सख्त अजाब देने वाली ज़ात है। मरजान, देखिए ये लड़की बहुत तंग करती है मुझे। ज़ारा ब्रश उठाए उसके पीछे भाग रही थी और वो बाल खोले कभी बेड पर चढ़ रही जाती और कभी सोफे पर। मरजान जो कमरे में दाखिल ही हुआ था, दोनों को कमरे में भागते हुए देखकर मुस्कुराते हुए रुका। पापा, मम्मा के साथ मिलकर हमें पकड़े ना, कशिश ने एक आंख दबाते हुए कहा था। मरजान ने मुस्कुराते हुए फायर टेबल पर रखते हुए बेड की तरफ बढ़ा और ज़रा भी आगे आई थी। पकड़ो पकड़ो हमें पकड़ो, वो बेड के बीच में उछलती हुई शरारती लहजे में बोली थी। मरजान और ज़ारा ने एक दूसरे से उसे पकड़ने के लिए उसकी जान हुए थे। वो हंसती हुई नीचे उतर आई थी। मरजान और ज़ारा का सर आपस में टकराया था। हाय अल्लाह, ज़रा सर पकड़ते हुए बैठी थी। कशिश मुंह पर हाथ रखते हुए हंसी थी। बाबा, आप मम्मा को मैजिकल किस दे दो, मम्मा ठीक हो जाएंगे। कशिश मुंह पर हाथ रखते हुए हंसते हुए बाहर भागी थी। रुको, बताती हूँ तुम्हें बाबा की चमची। ज़रा तनका कहती उसके पीछे उठती जाने लगी जब मरजान ने उसका हाथ पकड़ते हुए उसे पीछे गिराया था और वो उसके ऊपर गिरी थी। क्या ख्याल है, ज्यादा दर्द हो रहा है तो मैजिकल किस दे देता हूँ। वो हंसी दबाते हुए मैंने हेजी से बोला था। ज़ारा ने शुरू होते हुए उसको देखा था। कोई जरूरत नहीं है, छोड़े, दरवाजा खुला हुआ है। तो क्या हुआ, सब लॉन्च में है, कुछ देर में फैमिली फोटोज बनवानी है, इंटीरियर हॉल में लगवाने के लिए फोटोग्राफर आता ही होगा, तब तक आपको दर्द ठीक कर देते हैं। बगैर उसका जवाब सुने मरजान ने उसके सुर गाल पर लब रखे थे और वो लाल होती हुई उसे पीछे हटाती हुई उठी थी। साले मुंह पर हाथ रखती हुई फौरन दरवाजे से पीछे हुई थी। ज़ाहिर ने मरजान को तीखी नजर देखा था। वो शराफत से कांधे उचकाता हुआ उनके साथ नीचे आया था और लॉन्च में पूरी फैमिली जमा थी। बराबर के ब्लैक सोफे पर महसूस अंदाज में पड़े हुए थे। फ्रंट सीट पर शहनशाह साहब, सुहेल साहब और आगा साहब के साथ बैठे हुए थे। उनके पीछे बाकी फैमिली थी। नदीम ने मुस्कुराते हुए साले का हाथ थामा था। निशाल ने नजम को मुस्कुराते हुए देखा था। अलीजे ने शरारतन दाइम से कांधा मिलाया था जिस पर मोहब्बत से मुस्कुराया था। मरजान ने ज़ारा के हाथ की उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझाई थी। जोनी और हर्ब दोनों मुस्कुराए थे। अशीक ने उसको देखा था, उसके कांधे से कांधा मिलाता हुआ उसे देखता मुस्कुराया था। एक बहुत प्यारी मुस्कान ने अशीक के होंठों को छुआ था। पूरी फैमिली के लब्बों पर मुस्कान थी। मारिया अपनी बेगों को देखती हुई मुस्कुरा गई थी। फोटोग्राफर ने पिक्चर ली थी सबकी। फोन पर ताबी का नंबर जगमगाता देखकर शान हनकोड़ा बढ़ता हुआ थोड़ा पीछे हुआ और फोन कान से लगाया। वो मुझे बताना था कि मैं जोड़ा में शिफ्ट हो गई हूँ, मैंने शादी कर ली है, मैं सेटल हो गई हूँ, तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट हो गया है। शान ने आंखें घुमाई थी और काल मुनकता करते हुए उसका नंबर ब्लैक लिस्ट किया था। हाँ, हम जैसे तो बस मर्दनशुमारी में गिनती के लिए पैदा हो गए हैं। वो दांत पीसते हुए कसियाना सहता हुआ वापस हाल में आया था। आपको ये नावल कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और उसके साथ साथ प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा दूसरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।